आयशा खान के साथ रोमांस करके आपको कैसा लगा? नहीं, मेरी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई ना। एक वो है गलत परसेप्शन, एटीट्यूड नहीं दिखाता है वो। अच्छे से मैं ऐसे देख के बोलूं कि मुझे आपसे शादी करनी है। दीपू के साथ तो मैं रोमांस नहीं कर पाया ना, लेकिन और ये उठे हुए, अरे ये रही You reflect on your personal life. कौन मैसेज कर रहा है आपको? अरे वो पढ़ रही है। बोलो कोई मैसेज कर रहा है, ये पूछो। मैं बता रही हूँ आपको। तो मुझे मालूम है क्या आने वाला है। मैं आंसर चेंज करूंगी। शी इज वेरी हाई ऑन एनर्जी, लाइक आपको लगेगा रेड बुल पी के बैठी है। वो एकदम बिकॉज़ ही इज नहीं बताना है, हमारा शो अभी आगे नहीं बढ़ा है। जब तक आएगा पता चल जाएगा। कभी कभी कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील करा दे। हाँ, एक बार तो मैं की गोद में बैठ गया था। सो हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। और अक्सर ना हम सभी का कभी ना कभी तो दिल टूटा ही है, लेकिन आपके दिल को वो रफू करने वाला कब आएगा वो तो उसका आइडिया मुझे नहीं है। बट हमारे पास आज एक ऐसे कपल आ चुके हैं ऑन स्क्रीन वाले, जिन्होंने एक दूसरे का दिल बहुत ही अच्छे तरीके से रफू किया है। सो प्लीज वेलकम आयशा खान एंड करणवीर ग्रोवर। बहुत स्वीट है, इतना अच्छा उन्होंने। करणवीर ग्रोवर। वीर नहीं है, वी है सिर्फ। आई सेड करणवीर। You said Veer because you were tuned to Big Boss and he just won. Yeah. There was somebody else. No, उनका नाम कुछ और था। करणवीर मेहरा है। नहीं, एक और था ना जिनके नाम से मैं आपको गलती से बुला देती थी। उनका क्या? करणवीर बोरा। नहीं, बहुत सारे। करण सिंह। अच्छा, वीर और सिंह भी सेम है आपके लिए। सॉरी। The chaos. बट आप लोग से अगर पूछूं कि व्हाट वाज योर रिएक्शन, मतलब ईच अदर, लाइक जब आप लोग को मालूम पड़ा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के पेयर होने वाले हो, कैसा रिएक्शन था कि ऑन स्क्रीन आप लोग एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करोगे? नहीं, मेरा तो कोई ऑनेस्टली ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। सर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं इसको बुला दो, मैं सुबह चला जाऊंगा 7 बजे शूट करने, मैं वापस आ जाऊंगा जब आप बोलेंगे। वेरी कॉर्डियल। नहीं, मुझे एक्चुअल में मैंने इनका काम नहीं देखा था क्योंकि इन्होंने आई थिंक उसके पहले एज अ प्रोमिनेंट एक्टिंग रोल नहीं किया था। हिंदी में नहीं किया था और साउथ का काम मैंने देखा नहीं था। तो जब मुझे सरगुन ने बताया इनका नाम, तो ऑब्वियसली बिग बॉस से एक रेजोनेशन थी क्योंकि इनका नाम मैंने सुना हुआ था। फिर मैंने ऑफ कोर्स गूगल कर लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, तो इनकी शक्ल मुझे याद हो गई। फिर हम मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जब मैं इनसे मिला तो एज एन एक्टर ये पूरी तरह ट्यून में थी एंड यू नो एंथुसियास्टिक, बिल्कुल अलग अवतार जैसा परसेप्शन था। परसेप्शन नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज जीरो परसेप्शन, आई हैड नो आइडिया। आई जस्ट न्यू हर एज अ फेस एंड देन एज अ नेम पहले एंड देन एज अ फेस एंड आई वाज लाइक ओके शी इज अ प्रीटी गर्ल, आई होप उनको एक्टिंग में उतनी ही दिलचस्पी हो, यू नो, और उतना, क्योंकि बहुत लंबा काम होता है। इट इज नॉट कि छोटा काम नहीं होता, रोज आना 10-12 सीन करना, 15 घंटे शूटिंग करना, तो अगले का ना एंथुसियास्टिक रहना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। एंड वो मुझसे भी ज्यादा एंथुसियास्टिक है, बताती नहीं है, लेकिन बहुत ही अमेजिंगली वो तो मुझे दिख रहा है दोनों के जो जिस हिसाब से चैटर बॉक्स हो। लेकिन आयशा आपका क्या रिएक्शन? शी वाज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी कोऑपरेटिव एज, मतलब सेट पे एनर्जी लाने वाली जान आयशा और मेरा खान। लंच भी सिर्फ एनर्जी नहीं। ओह माय गॉड, वो तो लंच में दीपू क्या? भैया बनाते थे ना। दीपू के साथ तो मैं रोमांस नहीं कर पाया ना, लेकिन तो आयशा खान के साथ रोमांस करके आपको कैसा लगा? मैंने तो रोमांस किया नहीं, वो बेचारी सीरियल में रोमांस वो कर रही है, तो ऐसे डंडा ठार बैठा है और वो एकदम बिकॉज़ ही नहीं बताना है, हमारा शो अभी आगे नहीं बढ़ा है। जब तक आएगा पता चल जाएगा। वही आप बताओ। सुहाग रात है, ये तो कल परसों आएगा। ठीक है। फैंस को थोड़ा तो ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट वो देते हैं ना, स्पॉइलर। तो हमारी जो बेसिक लव स्टोरी है, 8 एपिसोड तो आ चुके हैं और सबको मालूम है कि ईशान जो है, जो कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ, वो अपने पास्ट में अटका हुआ है, तो ही कैन नेवर गेट इन्वॉल्व्ड विद हर अभी तक। तो बेचारी वही अकेली एंथुसियास्टिक है, जैसा मैंने कहा, और बहुत ही यू नो एक्साइटेड विद द मैरिज, विद फर्स्ट नाइट, और ये इज लाइक अरे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है। अगर रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ, लाइक योर सो मतलब एनर्जेटिक के, हाँ आज तो फर्स्ट नाइट है वैसा, और बंदा ऐसा एटीट्यूड दिखाए, तो फिर कैसा रिएक्शन होगा आपका रियल लाइफ में अगर कुछ? नहीं, मेरी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई ना। अरे नहीं, बट अगर मेरी फर्स्ट नाइट आप किसी एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, एक वो है गलत परसेप्शन, एटीट्यूड नहीं दिखाता है। अच्छा, ही इज डिस्कनेक्टेड, वो डिस्कनेक्टेड है। वो ना इनको बुरा नहीं फील कराना चाहता, इनको कम नहीं फील कराना चाहता, वो रिस्पेक्टफुल है बहुत, लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता। वो उसको लगता है अब मेरे को इससे बात करनी पड़ेगी। क्या, बिकॉज सी देयर इज आई डोंट रिमेंबर व्हिच एपिसोड, बट वो हो चुका है जहां वो अपनी बहन
के सामने भी निकी को डिफेंड करता है. सो इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं चाहता या निकी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. एज देयर इज अ सीन जहां हम दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आप मुझे नापसंद नहीं हो. सो इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि यू नो कुछ हो नहीं सकता, बट फिलहाल लेट्स सी, बिकॉज दोनों के एस्पिरेशंस अलग हैं, दोनों की उम्मीदें अलग हैं. आई वुड से ईशान को कोई उम्मीद ही नहीं है बेसिकली फिलहाल. वो खुद ही अपने में उलझा हुआ है. और देखिए कोई इतना डीपली या पैशनेटली एक रिलेशनशिप में था और सडनली 10 दिन में कोई और उसकी वाइफ उसके रूम में रह गई. You know, and it's just not somebody else, it's Nikki. It's Nikki, and that's to somebody very enthusiastic about marriage. तो वो इंसान बड़ा ही डिस्कनेक्ट हो जाता है. उसको लगता है मैं गार्ड पे रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता. वो एटीट्यूड नहीं थ्रो कर रहा उसको कम फील कराने के लिए. हाँ, बट आपका क्या रिएक्शन था जब आपको मिला कि करण आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले, बिकॉज ये आपकी पहली हिंदी शो है. Yes. तो और काफी ये लंबा जाने वाला था, तो आपका क्या रिएक्शन था कि सीनियर होंगे, हेजिटेशन कुछ ऐसा कुछ था? तो मुझे मालूम है क्या आने वाला है. अब मैं आंसर चेंज करूंगी. इनको तो दे दो. अभी कुछ और. अच्छा ठीक है, सारा बता देती हूँ. तो जब मुझे पहले किसी और को कंसिडर किया जा रहा था, जब मुझे मतलब मैंने तो शायद पूछा भी नहीं था कि कौन लीड है कौन नहीं. मेरा सिर्फ इतना था, मेरा एक ही मैसेज गया था सरगुन मैम को कि प्लीज लड़का ना लंबा रखना आप, क्योंकि आई एम टॉल. सो मुझे बस ऐसा था कि एक बार के लिए ना कोई लंबा लड़का हो और मैं अच्छे से सीन कर पाऊँ, अच्छे से मैं ऐसे देख के बोलूँ कि मुझे आपसे शादी करनी है. तो वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने उनको बोला था ऐसा. एंड फिर वो शायद चल रहे थे कि कोई शायद इनके डेट्स का इशू था तभी, है ना, कुछ आपके डेट्स का पंगा था, सितंबर अक्टूबर का वो वैसे चल रहा था. तो तब किसी और को कंसिडर किया जा रहा था. तो मेरा सिर्फ ऐसा था कि लंबा लड़का हो. फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि करण कर रहे हैं, तो उसने कहा अरे मैंने भी इन्हें बचपन से देखा. हम पहली बार रीडिंग के लिए मिले तो वैसे ऐसे ये बैठे हुए थे सब लोग टेबल पे, और मैं ऐसे चल के गए कि ये उठेगा, पता नहीं छोटा होगा लंबा होगा, और ये उठे. अरे ये वही है. I was so happy and he was so normal, I would say. Like मतलब मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ शुरू से लेके I would say till today कि ओ मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने बहुत काम किया है. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट करण. आप उनके साथ कोई भी, इट्स नॉट जस्ट मी, कुड बी यू, एनीबॉडी इन दिस रूम, अगर आप उनके साथ बैठोगे आपको फील भी नहीं होगा कि आप उनसे पहली बार मिले हो, और वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराएंगे, कभी कभी कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील कराएंगे. तो मैं की गोद में बैठ गया था. सॉरी, इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ. तो वो बहुत ही मतलब. बट लड़कियों का क्या ऑब्सेशन है, लाइक लंबे लड़के, मतलब आपको शक्ल जैसे नहीं, मैं भाई ऐसा गर्ल ही बोल रही हूँ, कैसा गर्ल, लाइक ना शक्ल कैसे भी हो लड़का लंबा होना चाहिए. आई थिंक आई लव यू. एग्जैक्टली. व्हाई वुड, और वैसे भी मतलब क्या गया, अच्छा आई लव यू. वो आई थिंक आपको अपने से लंबे लड़के से ना वो एक डोमिनेंट वाइब आ जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टेड. हाँ, आपको एज अ फीमेल आपको प्रोटेक्टेड फील होता है, और जो भी है ऑब्वियसली. और जो आपकी कैरेक्टर है उससे कैसे आप लोग दोनों रेजोनेट करते हो? मैं तो नहीं करता ज्यादा, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट एस्पेक्ट में मैं फिर भी करता हूँ. क्योंकि वो मुझ में एज ए ह्यूमन बीइंग भी थोड़ा है. मैं काफी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ चीजों से. है तो इन्हें तो पता ही चल गया होगा. तो पर मेरे साथ कोई भी एक हफ्ता भी काम कर ले तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि यार ये तो बड़ी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता है, लाइक जोन्ड आउट हो जाता है हर चीज से, सिर्फ काम से नहीं. तो मुझे वो चीज समझ आती है किसी की कि जब कोई इंटरेस्टेड नहीं होता या किसी चीज को सिर्फ मानना पड़ता है, जैसे इस केस में दादी के कहने पे या फैमिली के कहने पे, तो उसमें एक झिझक आ जाती है. तो उस चीज से मैं टोटली रेजोनेट करता हूँ. इस बात से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता कि अगर मैं इतना डिस्कनेक्टेड हूँ या किसी और के ख्यालों में हूँ तो मैं किसी से शादी कर लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी फाइट करनी पड़े. मैं उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा. वो मुझे टोटली आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल.
मतलब अगर सोचो ना मेरे साथ कोई ऐसा करे या आपके साथ या रियल लाइफ में आयशा के साथ, तो मेरे बड़े कितना स्टूपिड डिसीजन है. यू कैन स्टे टुगेदर, मे बी यू कैन गेट टू नो ईच अदर, स्पेंड 6 months टुगेदर, बट दैट्स नॉट आवर स्टोरी. आवर स्टोरी इज डिफरेंट. एज अ पर्सन मैंने बोला कि मैं वैसा नहीं करता. लाइक एज यू सेड कि डिस्कनेक्ट जल्दी हो जाते हो, बट जो आपकी एक्टिंग जर्नी देखे वो काफी लंबी चली, तो क्या ऐसा चीज था जो आपको स्टिक करके सिर्फ रखा? एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग से मैं टोटली कनेक्टेड रहता हूँ. जब एक कैरेक्टर में रहता हूँ या जब एक काम में रहता हूँ या जब एक जोन में रहता हूँ, तो मुझे उससे ज्यादा मजा कहीं नहीं आ रहा होता. कभी भी नहीं आता. मुझे शूटिंग करने से ज्यादा मजा, सेट पे बैठने से ज्यादा मजा, एक्टर्स के साथ बात करके डायरेक्टर्स का विजन समझ के उसको बनाने से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आता. बट वो एक होता है ना कि फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट पे वही लाइफ शेड्यूल हो गया, वही मुझे चीज़ चले. है. मैं एक्चुअली ऑपोजिट में हूँ. मैं उनमें से हूँ ही नहीं जो चाहते हैं कि 15 एपिसोड की सीरीज बने. मैं उनमें से हूँ जो चाहते हैं 1500 एपिसोड की सीरीज बने. और ये अगर आप उसको बेटर कर सकते हो, हर महीने कहानी को और निखार सकते हो, कैरेक्टर्स डाल सकते हो और एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हो, देन व्हाई नॉट. मुझे तो रोज काम ये अगर करने को मिले, मैं 365 दिन ये काम कर सकता हूँ. आप आयशा कैसे रेजोनेट करते हो? डिस्कनेक्ट कर रही हूँ. अभी वो डिस्कनेक्शन. नहीं, मैं बिल्कुल गौर से सुन रही थी. गौर तो आई नहीं. तो इतना बकवास. तो नहीं, आई थिंक मैं भी एज अ पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, या मतलब मूड पे डिपेंड करता है. अगर मैं खुश हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो मैं एकदम ही चुप हूँ. या अगर आपसे मैं पहली बार मिल रही हूँ और मेरी वाइब नहीं सेट हुई, तो फिर मैं, आपको ऐसा लगेगा इससे ज्यादा चुप इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है. पर अगर वाइब सेट हो गई, फिर आपको ऐसा लगेगा चुप हो जाए तो बेहतर है. सो इट्स लाइक दैट. सो आई थिंक वो जो ऑफ कोर्स निकी में बहुत ज्यादा एसेंस मेरा है. आई हैड टू पुट अ लॉट ऑफ एसेंस निकी के कैरेक्टर में. बट वो जितनी शादी वगैरह को लेके एक्साइटेड है, या उसका जो लव मैरिज का थॉट है, या बहुत जगह, शी इज वेरी हाई ऑन एनर्जी. लाइक आपको लगेगा रेड बुल पी के बैठी है, बट दैट्स नॉट द केस विद मी. हाँ, मैं नहीं, स्टिंग नहीं. तो चलो जेंजी जोक्स. स्टिंग क्या होता है? इसलिए एक एनर्जी ओह, आई थॉट द सिंगर स्टिंग. नो एनर्जी ड्रिंक. इट्स एन एनर्जी ड्रिंक, और उसको छोड़ो. अभी वो स्पॉन्सर है क्या आपके? नहीं. दोनों वो एनर्जी की बात कर. तो निकी इज ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी एंड शी इज अ वेरी हैप्पी और खुश है, और सबको अपना बनाने में बिलीव करती है, और एकदम प्यारी प्यारी सी है. मैं भी वैसी हूँ थोड़ी बहुत. तो थोड़ी बहुत. हाँ, नहीं, काफी ऑब्वियसली स्टोरी के एक्चुअली करण है निक्की जैसे. पता है, जब मैं पहली बार इनके साथ सीन करने, तो हमारा पहला सीन वाज द ऑफिस सीन, जिसने भी व्यूअर्स ने, जिन्होंने देखा होगा, द सीन वेयर आई से याप 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 याप, तो आप कर रहे हो, वो मेरा और करण का पहला सीन है साथ में. एंड आई थिंक पहला हमने जो शूट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस का फेवरेट सीन है वो, हम दोनों का साथ में, और बहुत ही बेहतरीन हुआ था. ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं आप जैसा हूँ. अभी ये क्या? मैं भूल गई. ये डिस्कनेक्ट हो रही है. उसके पहले हम बैठे थे जहाँ मैं स्क्रिप्ट लेकर आई, तो उसके पहले तक मेरे मायके के सीन्स हो रहे थे. उस दिन करण वापस आए, जो भी होकर, और मैं उनके साथ बैठी, और मैं यहाँ डायरेक्टर के साथ सीन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और ये यहाँ पे याप 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 इन रियल लाइफ कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी ऐसे ही रहने वाला है क्या थ्रू? मतलब ये चुप नहीं होगा. मैंने कहा अच्छा अब चुप होगा, बट ही ना फिर ऐसे, फिर मैं कोई लाइन बोल रही हूँ, उस पर जोक मारा. मैं क्या, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इस आदमी के साथ डील करना, बिकॉज दिस मैन विल नॉट शट अप. बट देन वी डिड द सीन, एंड आई थिंक 2-3 दिन तो मुझे ये बहुत ही अनोइंग लगे. हम बाहर भी गए थे, और मैं बस ऐसे बैठ के अंदर से सोच रही थी कि मैं इस आदमी के साथ वापस कहीं नहीं जाऊंगी. आई डोंट लाइक हिम. फिर व्हाट मेड यू लाइक मी? वो भी तो मैंने पानी पूरी खाना. मैं एक सेकेंड, आई वुड रियली लाइक टू से दिस ऑन कैमरा. मैंने इस आदमी को बोला, मुझे हम चंडीगढ़ में शूट करे थे, सुखना लेक पे. मैंने बोला मुझे इलांटे मॉल देखना है. ये मुझे इलांटे मॉल के बाहर से ले गया, कहता है ये देखो इलांटे मॉल. मैं क्या, मुझे अंदर जाना था क्या, बस इतना ही. फिर उसके बाद मैंने कहा पानी पूरी खाना है. पानी पूरी वाला खड़ा है, बोलता है बस नहीं है यहाँ पे. मैं क्या, नहीं है मतलब ये तो है. कहता नहीं, मतलब बेसिकली हिज आइडिया वाज कि अनहाइजीनिक है, ऐसे मत खाओ. मैं क्या, खाना तो मुझे है, मैं खा लूंगी, बट नहीं खाने दिया. बट ये इंटरवल पिक्चर ये इंटरवल था. ठीक है, व्हाट मेड मी लाइक हिम. नहीं, एक्चुअली ये भी नहीं, ये तो बस 10% था. फिर उसके बाद इन्होंने कितना बोलती हूँ ना मैं. अरे लेकिन अच्छा लगता है हमें सुनना. तो फिर 1.5 घंटे का पॉडकास्ट. शी सेड 15 मिनट. तो फिर 10% फिर इन्होंने मेरे लिए एक जगह ढूंढी, which is
ब्रांड प्रमोशन करूँ क्या, सब कम है, छोड़ दो, बहुत फेमस है वो। बहुत फेमस जगह है चंडीगढ़ की, जो मुझे नहीं पता था एग्जिस्ट करती है। ये मुझे वहां लेके गए, फिर इन्होंने मुझे चाउमीन खिलाई, फिर इन्होंने मुझे पानी पूरी खिलाई, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा, हमने मिठाई भी ली थी पर हम वो खा नहीं पाए, बट अच्छा खाना खिलाया, और फिर मैं बहुत खुश हो गई कि नहीं ऐसा नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है जितना सोचा। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट गए जहाँ श्रमन, प्रीत सब और भी हमारे डायरेक्टर वगैरह सब आए। वहां हम कुछ शायद शुरू के 10 मिनट तक तो मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बातें करने लगे। और ये माइक टाइसन और पता नहीं कौन, मतलब आई थिंक जितनी पढ़ाई मैंने हिस्ट्री में पढ़ी होगी ना स्कूल में, वो सब मैंने वहां पे बैठे बैठे सुन लिया, और ये सब वही बातें कर रहे थे। और फिर एक पॉइंट के बाद मैं सो गई रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, मैं सो गई क्योंकि मुझसे नहीं झेला जा रहा था। और उसके बाद ये लोग मेरे कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे थे, एज इन द कैरेक्टर दैट आई एम, उसके डिटेल में नहीं जानते। मैं और अक्षय थे, ये और चिराग, और फिर मजाक किस सेंस में, मजाक कैसे किया जाता है, एक बार 2 बार इन्होंने मुझे ऐसे फील करा दिया कि निकी मैं हूँ, मेरी गलती है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ, और मुझसे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है शायद। नेक्स्ट दिन आपका वो सीन था ना, बस नहीं बोलना है, अच्छा नहीं बोलना है, ओके। तो बेसिकली इन लोगों ने ये सब किया, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं क्या इस आदमी के साथ मैं वापस कभी कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बातें नहीं सुन सकती, मैं ये बकवास जोक्स जो ये मारती हूँ, ऐसा लगता है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा भाई माफ करो, बट वो हो चुका था ना एडजस्ट जब उन्होंने आपको खिलाया। ये सब गोलगप्पे के बाद की कहानी। अच्छा, ये गोलगप्पे के बाद भी ये सब किया इन्होंने, तो गोलगप्पा तो मिट ही गया ना, आपने ये किया तो वो फिर हो गया। बट लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़कों का वो दिल का रास्ता पेट से जाता है, लेकिन ये तो उल्टा दिखता है। पूरा इनका पूरा उल्टा है। इनमें एक फीचर है कॉल्ड द हैंग्री फीचर, और अगर शूटिंग के बीच वो आ गया, खुदा ना खास्ता इनको खाना नहीं मिला टाइम पे, या लंच ब्रेक लेट हो गया, या शिफ्ट एक्सटेंड हो गई, ऐसा कुछ भी हो गया, तो मैं और अजय सर हमारे डायरेक्टर, हम लोग सब वेट करके ना ऐसे देखते थे आयशा कुछ खा रही है कि नहीं, आयशा के पास कुछ पहुंचा दो खाने के लिए, क्योंकि वो सीन में निकलेगा सब पे। तो हम लोग वेट करते थे कि अगर इनको मैसेज पे भी कभी कुछ ऐसे, जब हम सब साथ में थे 2 महीना, कुछ हो रहा होता था तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो करण को ऐसे रैंट करने के लिए टेक्स्ट, करण ना लाइक खाना खाया नहीं, दैट्स राइट, ईट फर्स्ट एंड देन टॉक। बट लेकिन ये लड़कियों के साथ होता है, लाइक भूखे हैं तो मूड स्विंग्स तो भाई पीक पे रहता है। बट ये सीरीज करने के बाद आप दोनों को ले, मतलब जो लव का पर्सपेक्टिव है उसको लेकर के कुछ चेंजेस हुआ दिमाग में कि लाइक नहीं थोड़ा लव का जो एंगल है वो इस एंगल से भी हो सकता है इन जनरल? नहीं ऐसा मेरा तो और खराब ही हुआ। तो आपका एंगल बदला ना। बट लेकिन मुंबई से दूर चंडीगढ़ में आप लोगों ने शूट किया, तो लाइक मुंबई का थोड़ा शूट लोकेशन ये सब चीजें अलग होती है, चंडीगढ़ में वहां पे तो कैसा एक्सपीरियंस था? चंडीगढ़ में थे भाई, हम खरड़ में थे। पहली बात तो वो एक पहली बात तो ये जो चंडीगढ़ से बट आधा घंटा हम आगे टुवर्ड्स मोहाली के आगे। तो आई एम श्योर काफी लोगों को पता नहीं है, खासकर वो जो गए नहीं है वहाँ पे सरगुना रवि के सेट पे शूटिंग करने। तो ड्रीमियाता का वहाँ पे जो फ्लोर है, इट्स नॉट अ शूटिंग फ्लोर, इट्स अ मिनी फिल्म सिटी। एंड व्हेन आई से मिनी फिल्म सिटी, आई मीन इट ओनली इन टर्म्स ऑफ साइज, क्योंकि फिल्म सिटी जब मैं बोलता हूँ तो आपको एक बहुत बड़ा रीजन, यू नो, एक 5-7 किलोमीटर का रीजन ऐसे हमें गोरेगांव में जो है ऐसे विजुअलाइज करते हैं, पर वो थोड़ा सा छोटा रीजन है। ऑलमोस्ट 6 to 7 शूटिंग फ्लोर्स हैं, सेपरेट शूटिंग फ्लोर्स, सेपरेट। मेरे if I may be wrong, but I don't know, Sargun will beat me for this, that मेरे ख्याल से वहाँ पे 6 शूटिंग्स एक साथ हो सकती हैं, अलग शूटिंग्स आराम से, है ना? तीन तो हमारे सेट थे, 3 सेट पे तो हम शूटिंग, कहीं गाना हो रहा होता था, कहीं गाना है, एक इनका घर एक मेरा घर, 3 सेट तो ये हो गए। एक जगह श्रमन शूट कर रहा था, एक जगह बादल शूट हो रहा था, और एक सेट और है जहाँ पे लवली लोला शूट हो रहा था। तो ये 5 शूटिंग तो मुझे मालूम है हो रही थी। एंड एग्जैक्ट जैसा फिल्म सिटी में सेटअप होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऑफ कोर्स लाइक सर्विसेज बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, फ्लोर्स बने हुए हैं, मेकअप रूम्स बने हुए हैं, एंट्री एक्सेस पार्किंग ऑफिसेस सब बने हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज फिल्म सिटी जो है एक ज्यादा कंक्रीट लगता है, ये खेतों के बीच है, मेन हाईवे से लग के है, एंड इट्स ब्यूटीफुल व्हेन यू सी इट। आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि यहाँ पे शूटिंग कैसे होगी। आयशा, आपको मुंबई के ज्यादा पसंद आए थे वड़ा पाव या फिर पंजाब के वो छोले भटूरे कुलचे एंड ऑल? सब दोनों मैम, अभी बोलेंगे उनको भूख लग जाएगी। बट कहाँ की पसंद आई मैम? लग रही है कि सच बताइए। देखिए मैं कहीं पे भी मैं खाती चाउमीन हूँ, मतलब आई लव चाइनीज फूड, मतलब
नॉट एग्जैक्टली चाइनीज बट मतलब You like चाउमीन, you don't like Chinese food. हाँ, अब मैं आपको डिफरेंस समझाने लगूंगी कि चाउमीन और चाइनीज नूडल में क्या फर्क होता है। आप बताइए नहीं, देसी चाइनीज ये बताते रहिए। बेसिकली ये है। तो खाना तो मैं मोस्टली कभी कभी बाहर खाया, वैसे तो दीपू भैया हमारे बना के खिलाते थे हमको, मुझे और करण, हम दोनों उन्हीं के हाथ का ये बात है। और मैं आज सबको कैमरा पे थैंक यू बोलता हूँ, आपने मुझे लंच कराया रोज, थैंक यू। बड़ा अच्छा था खाना, इन्होंने बनाया नहीं पर दीपू थैंक यू। ओके, तो आपको लाइक देसी खाना, देसी चाइनीज, मुझे एक्चुअली देसी खाना पसंद है। मतलब मैं शायद नाम मेरा बेसिकली यही मतलब है लाइफ में, जिन चीजों का मैं नाम नहीं ले सकती उसको खाऊंगी नहीं, तो जहाँ डिफिकल्टी आ जाए वो खाऊंगी नहीं मैं। बट अगर बात करें, वर देयर एनी मोमेंट्स ऑन सेट दैट मेड यू रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनल लाइफ? कौन मैसेज कर रहा है आपको? अरे वो पढ़ रही है। मैं आपको कोई मैसेज बता कर रहा है, रही ये हूँ। पूछो। मैं बता रही हूँ आपको। सेट पे कुछ ऐसी चीजें हुई थी या फिर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड जो आपको थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ से मतलब रेजोनेट किया था? नो 10 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है। पर्सनल रेजोनेट किया था। जब निकी खाना खाती थी मुझे उनको बहुत तो अच्छा पर्सनल रेजोनेट लगता जाएगा। था। हाँ, इतना रेजोनेट होता था मुझे, और फिर ये मुझे ताने मारते थे हमारी एक बार लड़ाई। नहीं ऐसा तो एज ऑफ शूटिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जो ऐसा पर्सनली रेजोनेट। फेल, 10 मार्क कम मिलेंगे। सवाल वापस एक लास्ट बार मुझे बताओ, मुझे ऐसा कुछ हुआ जो आपसे पर्सनल लाइफ के साथ रेजोनेट हुआ सीन में शूटिंग के समय? अच्छा 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 Okay, next question. नहीं दीजिए आप मैम। If you could swap characters for a day, how would you approach each other's role? मैं अगर ईशान होती, मैं निकी को बहुत प्यार करती। निकी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं निकी को बहुत सारा प्यार करती और मैं निकी के नाम सारी जायदाद कर देती। ये रख। वाह वाह। आप मैं एज ईशान तो ऐसा कभी नहीं करता। तभी निकी इनसे प्यार नहीं करती। हाँ। निकी इज मटेरियलिस्टिक। और अगर मैं निकी का रोल प्ले कर रहा होता तो रिश्ते के लिए ना बोल देता। वही सीरियल बंद। तो मैं बेसिकली जो कहानी का ट्विस्ट एक्चुअली मैं बता दूंगा अगर ये होगा तो। अरे बट थोड़ा सा ऐसा स्पॉइलर टाइप का। कुछ भी स्पॉइलर बोल दो। तो उसको उन्होंने देखना भी नहीं। झूठ बोल। हाँ। तो आई थिंक जो निकी एक ड्रास्टिक स्टेप लेती है रिलेशनशिप के चलते, शादी के चलते, मैं उसमें पूरा 100% कॉन्फिडेंट स्टैंड लेता और बोलता कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा सपना है या इतनी ख्वाहिश हुई है टू हैव अ पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप को मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। वो मैं स्टैंड ले लेता, जो एज निकी एज अ गर्ल शायद लेना और टफ होता है क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे होती है। So what is the one piece of advice like you will give अगर आप लोग दोनों का कैरेक्टर रियल होता तो उन लोगों को क्या एक आप एडवाइस देना पसंद करते? ईशान को मैं बोलता इतनी जल्दी शादी मत कर, टॉक टू दादी। Okay, and you, Aisha? निकी को अगेन, मगर शायद मैं उस चीज में घुसूंगी तो चीजें स्पॉइलर हो जाएगा, बट आई वुड हैव टोल्ड निकी कि टेक टाइम, गिव टाइम एंड टेक टाइम। Okay, गिव टाइम टेक टाइम वाली बात हो रही है तो टाइम इज द गेम। टाइम इज द हाँ, इस पे एक चीज है कि सेट पे सबसे ज्यादा तैयार होने में कौन टाइम लगाता था? करेक्ट? I thought you. नो यार, मैं आती थी 15 मिनट पहले, तैयार हुआ। हमें क्या मेकअप भी इतना ज्यादा कुछ करते देखा ना आपने भी पफ के लिए क्या हुआ? आपने देखा ना? वो तो आप लोग क्या सब है कुछ ना? रोल में ही रखते हैं, हाँ। मुझे मालूम है। कुछ भी कट नहीं होता अभी। वो तो आज बस क्योंकि जब 5 मिनट लग गए पॉडकास्ट में तो 25 एपिसोड का क्या ही बोले। फिर भी मैं बहुत कम टाइम लेती थी। प्लीज अग्री टू दिस ऑन कैमरा। अगले सीजन में यस खाना यस खाना मैम, है। यस मैम। Okay, अरे आप ये वाला 2 काटना। मिनट में घर से निकलती थी, तैयार होकर गाड़ी से बाहर। क्या? बस ओके, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों से क्यों पूछूं लास्ट क्यों? अभी जाना है हमको जाना है भाई, वो बिजी है। नहीं ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग से पूछा जाए कि फैंस आप लोग के शो से किस पार्ट से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और कौन सा पार्ट उनके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो कौन सा होगा? इंटरेस्टिंग तो अभी आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। आई होप दे डोंट स्टार्ट हेटिंग निकी। नहीं पर जो रोमांस है निकी और ईशान के बीच, और जो आज तक आप लोग ने देखा है और पसंद किया है, वो आगे और भी बेटर भी होगा। और वो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से
उसको एंजॉय करेंगे और रेजोनेट करेंगे, क्योंकि हर लड़की या हर लड़का चाहेगा कि मेरी लाइफ में भी इतना आइडियलिस्टिक रोमांस हो। But जब मैं देखती हूँ निकी और ईशान को एक साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह आई वांट मोर, आई वांट टू सी देम, और कुछ हो और कुछ हो और कुछ हो। तो उन्हें देख के कहते हैं ना लोग, Like you manifest. इनके बच्चे हम देखना चाहेंगे, हाँ, वो वाली वैसे बात। वाला। तो वो फैंस को बहुत पसंद आएगा। बट अभी बात करें बिग बॉस में, बिग बॉस का विनर अनाउंस हो चुका पूरा है। इंटरव्यू खत्म हो गया, किसी ने बिग बॉस के क्वेश्चन ही नहीं और पूछा। ये ऐसे कैसा कैसे इंटरव्यू है? बिग बॉस नहीं पूछ सकते। थैंक यू फॉर योर विशेस। करणवीर आपके दोस्त, अभी चेक भी भिजवा दें तो अच्छा होगा। दिस मैसेज इज फॉर करणवीर। करणवीर को चला गया भाई जो जाना था। कैसा लगा मतलब जब आपको मालूम पड़ा? लेकिन आप बता रहे थे इनको पहले से मालूम था कि करणवीर ही होने वाले विनर, ये कैसा? नहीं, पहले से नहीं मालूम था। आई थिंक उनका अजम्पशन था, या उनको किसी ने ऐसे कुछ भी उनको कुछ नहीं पता है इस दुनिया के बारे में। मतलब देखो क्या होता है, मैं जिसको जानता हूँ अच्छी तरह पर्सनल लेवल पे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वो जीत जाएगा। अब मैं करण को जानता हूँ और मैं विवियन को जानता हूँ, मैं दोनों को पर्सनली जानता हूँ इन लाइफ में। तो अगर मुझे कोई आज पूछेगा तो मैं बोलूंगा विवियन जीतेगा, कोई कल पूछेगा मैं बोलूंगा करण जीते, क्योंकि मैं तो चाहूंगा इन दोनों में से ही कोई जीते, क्योंकि मैं दोनों दोनों top 2 में थे ना। हाँ, अब दोनों में कोई जीत गया, अच्छी बात है। आपको और ये बात मैं रुबीना के टाइम भी बोलता था। हाँ। ये जब मेरे बाकी दोस्त जाते थे जिन्हें मैं जानता था, मैं यही बोलता था, मैंने रुबीना को जीता दो, मेरी तो वो फ्रेंड है, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्ती जीतेगी। बस और क्या। मैंने प्रियंका के लिए बात बोली थी। बट आयशा आपको नहीं लगा था लाइक करणवीर को टफ कंपटीशन मिल सकता है? विवियन और रजत दोनों अच्छा खेल रहे थे बिग बॉस। शो देखा नहीं है, मैं तो उनको सपोर्ट कर रही थी क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारी लगती थी। सो नहीं बहुत, बट क्या दोनों टफ कंपटीशन था दोनों। है ना, पर मुझे भी मतलब जितना सुना था, आई थिंक आई वाज समवेयर श्योर कि रजत जी, विवियन सर, या यू नो करणवीर, जो सब इन तीनों में से कोई ऐसे ही कुछ चल रहा होगा टाइप्स। बट आई एम सो हैप्पी। सो वन मैसेज फॉर शरगुन, लाइक कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करके दोनों का? सरगुन मैम, आई लव यू। मुझे तो बहुत आई थिंक I don't know how to express this in words, but मैं उनसे जितना प्यार करती हूँ, मैं उससे कई ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड आई लाइक, वो मेरी, कैसे समझाऊँ, वो मेरा शाहरुख खान है। लाइक आई लुक अप टू हर, लाइक ही, हाउ डू यू डू सो मेनी थिंग्स, सब कुछ एक साथ। मतलब बिजनेस है, जी माता ड्रामा है, शी इज अ फैबुलस एक्टर, शी इज अ फैबुलस डांसर। मतलब वो डांस कर रही होती है, वो कुछ भी कर रही होती है, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि वाह 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 वाह। तो मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत अच्छी लगती हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट नॉट जस्ट सरगुन मैम, रवि सर ऑल्सो, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा ये पहला शो था, तो मैं नहीं इस उम्मीद के साथ आई थी कि लोग मेरे ओपिनियंस को लेंगे। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आई थी कि ठीक है, मतलब अगर करण शायद कभी किसी सीन में मुझे बोल देते कि नहीं मुझे ये ऐसे करना है, तो मैं सुनती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स वो सीनियर है। लेकिन करण भी एज एन एक्टर, बट करण आपसे पूछे तो लाइक शरगुन ने भी स्टार्ट किया था टीवी से ही, और अब उनकी जर्नी देखो तो काफी, मतलब उन्होंने बड़ा सब चीज अचीव कर लिया है। तो कैसा लगता है उनकी जर्नी को देख करके? ऑनेस्टली मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। और सरगुन और रवि दोनों को मैंने एज एन एक्टर तो देखा ही है, और सिर्फ टेलीविजन एक्टर्स नहीं, मैंने उनको एज एक्टर्स ग्रो करते हुए भी देखा है। मैंने सरगुन की पहली फिल्म के स्क्रीन पे मैं गया था, आई थिंक अंग्रेज थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और मैं सरगुन की हर फिल्म देखी है मैंने उसके बाद। और रवि की भी ट्रांजिशन मैंने देखी है, जमाई के बाद मत्स्य के साथ, और फिर लखन लीला भार्गव पे। सो एज एन एक्टर तो वो दोनों अमेजिंग हैं, यू नो, दे आर वेरी सिंसियर एज आर्टिस्ट, वो आप देख सकते हो कैमरा पे। लेकिन वो इतने एंटरप्राइजिंग हैं स्टोरी टेलर्स कि वो जिस चीज में विश्वास रखते हैं, जैसा काम बनाने की बातें करते हैं, अपने पैसे, अपनी कन्विक्शन, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज सब उसी तरफ लगाते हैं, और आपको भी वही फील कराते हैं जो वो फील करना चाहते हैं जब वो कहानियां बनाते हैं। एंड दैट इज एन अमेजिंग क्वालिटी both have as a combination. So I wish you both the best and I love you
like enormously, real and power I'm- couple. Yes, and I'm here 110. and I'm happy to be part of your stories and happy to be part of your success. Thank you. तो आप दोनों को हम लोग अब कब एक साथ, क्योंकि जो आप लोग की जोड़ी है काफी अच्छी लग रही अभी है। 5 बजे देख सकती हैं आप। नहीं, नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट में नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है करण के साथ ओ अब। भाई, जी। मैं सीजन 2 कर रहा हूँ, उसमें निक्की है नहीं। मर गई। मार दिया। निकला दबा दिया उसका। चलो, सारा शादी करने का शौक है तुझे। सर का लंच टाइम हो रहा है, रुक जा। लंच करेगा ये। बट आई होप कि आप लोग को साथ में जल्द किसी नए प्रोजेक्ट में देखें। थैंक यू सो मच। Thank you for having It us. was really nice talking with you I guys. know. Thank you so much, guys.